मित्रों, हमने कल चाइल्ड बर्थ का पार्ट 1 एज पर केपी एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने बैरन साइंस, मेल फीमेल के क्या कम्बिनेशन है, ट्विंस के क्या कम्बिनेशन है, वो सभी डिस्कस किए थे। तो पार्ट 2 आज हम उसी सीरीज में पार्ट 2 लेके आए हैं, उसी का चाइल्ड बर्थ का। ये एज पर भृगुनंदी नाड़ी चाइल्ड बर्थ के क्या कम्बिनेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो भी अवेलेबल है हमारे सिस्टम वो सभी के बारे में आपको पता हो कि अब भृगुनंदी नाड़ी के अंदर चाइल्ड बर्थ का क्या सिस्टम है। तो अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम इसके अंदर जो भी एस्पेक्ट्स देखते हैं वो 1, 3, 5, 9, 7, 11 और सेकंड, ये देखते हैं कि जुपिटर अगर यहाँ पे बैठा है और कोई भी प्लेनेट सेकंड में, 5th में, 7th में, 9th में और 11th में और लगन में बैठा है तो वो ये माना जाएगा कि वो जुपिटर को देख रहा है। तो इसलिए अगर जुपिटर मार्स और सन को 1, 5, 9, 3, 7, 11 और सेकंड से देखता है तो ये शो कर रहा है, तो ये प्रॉमिस कर रहा है कि उसके बच्चा होगा और मेल चाइल्ड होगा। अब जुपिटर यहाँ बैठा है, मार्स और सन चाहे सेकंड हाउस में हो, 3rd में हो, 5th में हो, 7th में हो, 9th में हो और 11 में हो, या यहाँ पे जुपिटर के साथ बैठे हैं, तो ये माना जाएगा कि उनको जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो ये मेल चाइल्ड का प्रॉमिस कर रहे हैं। इसी तरह से हमने फीमेल चाइल्ड के लिए अगर जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा हो वीनस एंड मून को तो फीमेल चाइल्ड का प्रॉमिस होगा। तो यहाँ पे जुपिटर से 2nd, 5th, 9th, 7th और 11th में अगर जुपिटर या मून बैठे, वीनस या मून बैठे हैं तो फीमेल चाइल्ड का प्रॉमिस। अगर सैटर्न सन और वीनस को साथ में देख रहा है उसी एस्पेक्ट से 1, 5, 9, 3, 7, 11 और सेकंड, तो इसमें संतान डिले हो जाएगी। सन को देख रहा है तो बेटा होने में डिले होगी और वीनस को देख रहा है तो फीमेल चाइल्ड में डिले होगा। अब सन और वीनस से 1, 5, 9, यहाँ सन या वीनस है, इससे 1, 5, 9, 2, 6, 10 में राहु या केतु होंगे तो संतान, ये अपुत्र योग है तो संतान नहीं होगी। इसके अंदर ये कि अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ जाएगी तो फिर ये दोष वार्ड ऑफ हो जाएगा। मैं दोबारा एक बार समझा दूं कि सन या वीनस कहीं भी पड़े हैं, वहां से 1, 5, 9, 2, 6, 10 के अंदर राहु या केतु होंगे तो वो दोष पैदा हो जाएगा और जिससे औलाद नहीं होगी एज पर भृगुनंदी नाड़ी। इसके अंदर एक योग हो रहा है औलाद ना होने का कि अगर जुपिटर से 5th लॉर्ड 6, 8, 12 में से कहीं बैठा हो और या 6, 8, 12 के साथ में लॉर्ड साथ बैठे हो या राहु केतु साथ बैठे हो तो औलाद नहीं होगी, नो प्रेगनेंसी, तब बच्चा नहीं होगा। तो इसके अंदर कैसे ही मैं 2 एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं कि ये यहाँ पे जुपिटर बैठा है, हम जुपिटर को लगन मान लेंगे यहाँ पे। अब जुपिटर से 5th हाउस का लॉर्ड 1, 2, 3, 4, 5 का लॉर्ड मंगल यहाँ बैठा हुआ है। मंगल जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। राहु भी यहाँ बैठा हुआ है, इसके साथ जुपिटर के साथ राहु रेट्रोग्रेड होता है तो ये वीनस और मार्स को फिनिश कर रहा है। राहु यहाँ बैठ के सन को फिनिश कर रहा है। ओके, अब यहाँ से इसने ये जो राहु है ये सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ये सैटर्न को भी फिनिश कर रहा है। अब इसके अंदर ये राहु है, अगर ये सभी प्लैनेट्स को फिर फिनिश कर देगा तो तब औलाद नहीं होगी। अब ये राहु जो है, अब ये जुपिटर जो है इस हाउस को भी देख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसकी यहाँ पे कोई दृष्टि नहीं है तो इसलिए अब औलाद होने के कोई चांसेस नहीं है इसके अंदर एज पर भृगुनंदी नाड़ी। और एक और ना औलाद होने का एक कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये जुपिटर यहाँ रेट्रोग्रेड पड़ा है तो हम इसको रेट्रोग्रेड नहीं लेंगे, हम इसको लगन मान रहे हैं तो इसको नॉर्मल ही लेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ से हम जुपिटर को देखेंगे, ये 5th हाउस का लॉर्ड मंगल यहाँ केतु के साथ बैठा हुआ है, तो जब ये केतु के साथ बैठ गया और ये हाउस भी 8th है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th हाउस है, तो इसलिए ये जो है औलाद नहीं होगी इसके अंदर। और क्योंकि ये इसको क्या नाम है, जुपिटर यहाँ पे इसको क्या नाम है देख भी रहा है, परंतु ये वीक है क्योंकि इसको मरकरी की दृष्टि है इसके ऊपर।
तो इसलिए इसके अंदर भी औलाद होने के योग। ये भृगुनंदी नाड़ी भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दी है कि ताकि आपको भृगुनंदी नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी दोनों से, वैदिक का तो आपको है ही सिंपल पता, भाई फिफ्थ हाउस का लॉर्ड देखते हैं उसमें क्या प्लेनेट बैठे हैं, उनके ऊपर किसकी दृष्टि है, तो आप तीनों सिस्टम से देख के एक फैसला कर सकते हो। क्योंकि ये तो कहीं ये तो हर एक व्यक्ति ने अपने इंटेलिजेंस से फैसला करना है कि भाई अब क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं क्या नहीं। तो इनके बाद के अंदर हम उपाय क्या है कि जैसे राहु के साथ सर्प दोष बन जाता है, उसकी क्या पूजा कराई जाए, तो ये सभी के उपाय भी बाद में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।